हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टार ट्रेक नाम की मूवी को, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक न्यूरो नाम का आदमी दिखाया जाता है। उसका प्लेनेट पूरी तरह से तबाह हो गया था और बताया जाता है उस समय की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस थी। उस समय इंसान कुछ भी कर सकता था। बहुत से लोगों ने न्यूरो के प्लेनेट को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाए थे और उस प्लेनेट के सारे इंसान मर जाते हैं। पूरे ही प्लेनेट पर न्यूरो और उसके साथी बचे थे और ये लोग ये फैसला करते हैं कि जिन लोगों ने उनके प्लेनेट को बचाने की कोशिश नहीं की थी वो उन लोगों से बदला जरूर लेंगे और उनके प्लेनेट को तबाह कर देंगे। अब न्यूरो जिस प्लेनेट को खत्म करने की बात कर रहा था वो अर्थ प्लेनेट था, यानी कि जमीन पर रहने वाले लोग। अगले सीन में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है। उसमें कुछ लोग होते हैं जो किसी मिशन पर आए थे। उनका मिशन किसी प्लेनेट को बचाने का था। तभी उस स्पेसशिप के कैप्टन को एक ब्लैक होल दिखाई देता है, जिसमें से एक बहुत बड़ा स्पेसशिप बाहर निकल कर आ रहा था। ये स्पेसशिप किसी और का नहीं बल्कि न्यूरो का था, जिसने उस बड़े से ब्लैक होल की मदद से टाइम ट्रेवल किया था। इसके बाद वो स्पेसशिप के कैप्टन को एक आदमी का चेहरा दिखाता है और उसका नाम स्पॉक बताता है, लेकिन वो कैप्टन उसको कहता है कि मैं किसी स्पॉक नाम के आदमी को नहीं जानता। ये सब बातें सुनने के बाद न्यूरो को लग रहा था कि उसने गलत टाइम ट्रेवल कर लिया है और वो अपने दुश्मन तक नहीं पहुंच पाया। इसीलिए वो उस शिप के कैप्टन को मार देता है और उस शिप के बाकी लोगों को भी खत्म करने की कोशिश करता है। ये सब देखने के बाद शिप का दूसरा कैप्टन अपने छोटे शिप को ले जाकर न्यूरो के स्पेस शिप से टकराने वाला था, ताकि वो न्यूरो के शिप को तबाह कर सके। अब जो लोग यहाँ पर मिशन के लिए आए थे उनमें से दूसरे कैप्टन की यहाँ पर बीवी भी होती है, जो कि माँ बनने वाली थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद कैप्टन की बीवी को एक बच्चा पैदा होता है। कैप्टन अपने बच्चे का नाम जेम्स रखता है। इसके बाद वो अपने शिप को ले जाकर न्यूरो के शिप से टक्कर कर देता है, जिसकी वजह से कैप्टन मारा जाता है। लेकिन उसने अपने शिप के सभी लोगों को बचा लिया था, जिसमें उसकी वाइफ और उसका बच्चा भी था। अब कुछ सालों के बाद उसी कैप्टन के बच्चे को दिखाया जाता है। अब वो काफी बड़ा हो चुका था और अपने स्टेप फादर की गाड़ी को चुराकर भाग रहा था। उसके पीछे पुलिस भी लगी थी, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं था जो गाड़ी को चला सके। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम छोटे से स्पोक को देखते हैं, जो कि दूसरे प्लेनेट पर होता है। ये वही बच्चा होता है जिसके बारे में कहानी की शुरुआत में न्यूरो ने कैप्टन से पूछा था ऐसा क्यों था और ये सब मामला क्या था, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अभी स्पोक बहुत ज्यादा छोटा होता है और बहुत ही चालाक होता है। वो इतना होशियार होता है कि कोई भी लिखी हुई छोटी से छोटी चीज उसको याद रहती थी। लेकिन जिस प्लेनेट पर स्पोक रहता था वहाँ के लोग उसे किसी भी मिशन में शामिल नहीं किया करते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि स्पोक की मॉम एक आम इंसान थी। इसी तरह स्पोक बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा मायूसी रहती थी, क्योंकि उसके प्लेनेट के लोग उसको पसंद नहीं किया करते थे। अब स्पोक बड़ा तो हो गया था, लेकिन पर वो किसी तरह प्लेनेट के लोगों के सामने अपने आप को बेहतर साबित करना चाहता था। दूसरी तरफ हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जो कि जैसे जैसे बड़ा हो रहा था बहुत ज्यादा बदतमीज बनता जा रहा था। वो एक बार में लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी उसको बार के सिक्योरिटी गार्ड बाहर जाने का कहते हैं, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता, जिस वजह से गार्ड उसको बहुत ज्यादा पीटते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो किसी स्पेसशिप का कैप्टन था। वो जेम्स से बात करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ काम कर चुका हूँ, जिन्होंने 800 लोगों की जान बचाई थी। ये आदमी उसी कैप्टन की बात कर रहा था जो लोगों को न्यूरो से बचा रहा था, यानी कि वो जेम्स के डैड थे। और वो उसे बताता है कि तुम भी अपने डैड की तरह बहुत बहादुर हो और तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मकसद चाहिए। तुम हमारी एकेडमी ज्वाइन कर लो, तुम भी स्पेस में जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन वैसे तो जेम्स इन चीजों को पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो कैप्टन की बात को मान जाता है। वो इनकी एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है। उधर ही जेम्स उस लड़की को देखता है जिसकी वजह से गार्ड्स ने उसे मारा था। अब जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था वो सब 3 साल के बाद अपने काम में माहिर हो गए थे। अब इन्हें एक पोस्ट दी जानी थी, लेकिन इससे पहले इन्हें एक टेस्ट को पास करना था। वो ये था कि दुश्मन से अपने स्पेसशिप को कैसे बचाया जाए, और ये प्रोग्राम स्पोक ने ही डिजाइन किया था। इस टेस्ट को पास करना हर किसी के बस की बात नहीं था, लेकिन जेम्स इस टेस्ट को ऐसे पास करता है जैसे कि वो इस काम में माहिर हो। लेकिन स्पोक जब जेम्स की इस काबिलियत को देखता है तब उसे ऐसा लगने लगा था कि जेम्स ने चीटिंग करके ये टेस्ट पास किया है। वो उसके खिलाफ अपनी अदालत में केस भी फाइल कर देता है। वहाँ पर उनकी बहुत बहस होती है। स्पोक कहता है कि इस टेस्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि कैप्टन को अपने लोगों को खोने का एहसास हो, पर जेम्स ने इस टेस्ट को सिर्फ एक वीडियो गेम समझकर पास किया है। इन्हीं बातों के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनका स्पेसशिप एक ब्लैक होल में फंस गया है, जिसे उन्हें बचाना था। अब सभी लोग उस शिप को बचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इन्होंने जेम्स को डिसमिस कर दिया था, यानी कि अब जेम्स उनके साथ नहीं जा सकता। तभी उसका दोस्त उसको एक
इंजेक्शन लगाता है, जिसकी वजह से जेम्स की हालत खराब होने लगती है। इस तरह जेम्स का दोस्त उसे शिप में ले आया था, लेकिन उस इंजेक्शन की वजह से जो उसके दोस्त ने उसे दिया था उसका असर उल्टा होने लगा था और वो गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। लेकिन उसका दोस्त उसे एक इंजेक्शन लगाकर ठीक कर देता है। अब जेम्स को एक बात पता चलती है कि उनका स्पेसशिप एक ब्लैक होल में फंस चुका है, जिसकी वजह से कई सालों पहले उसके डैड की मौत हो गई थी। जेम्स के शिप में स्पोक भी था। यहाँ पर जेम्स कैप्टन से कहता है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर हमारा स्पेसशिप फंसा हुआ है, क्योंकि वहाँ जाने पर हम सब मारे जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जेम्स की बातों का कोई यकीन नहीं करता और अपने शिप को उसी जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर ये देखते हैं कि उनसे पहले जितने भी स्पेसशिप यहाँ पर आए थे, न्यूरो ने उनके शिप को तबाह कर दिया था। यानी कि ये सारा प्लान न्यूरो का ही था, क्योंकि वो ही इन्हें यहाँ पर लाना चाहता था और वो इनके शिप को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन वो इनके शिप को कुछ भी नहीं करता, क्योंकि जेम्स के शिप में स्पोक था, जिसका कई सालों से न्यूरो इंतजार कर रहा था और वो इनके कैप्टन को खुद को सरेंडर करने का कहता है। लेकिन जेम्स के शिप का कैप्टन अपने लोगों की जान बचाने के लिए ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये सब करने से पहले कैप्टन के पास एक प्लान था। वो न्यूरो के पास जाने से पहले सभी सिस्टम को ब्लॉक करना चाहता था, यानी कि इनके किसी भी काम का न्यूरो को पता न चल सके। इस काम के लिए जेम्स और 2 लोगों को चुना जाता है। ये पैराशूट की मदद से नीचे उतरते हैं, क्योंकि इन्हें न्यूरो के टावर पर लैंड करना था। लेकिन टावर के करीब पहुंचने पर जब ये अपना पैराशूट खोलते हैं तो इनका एक साथी गलत लैंडिंग की वजह से मारा जाता है। अब जेम्स और उसका एक साथी ही बचे थे। वो न्यूरो के टावर पर पहुंचकर उसके आदमियों से मुकाबला करते हैं। जेम्स ने उन सबको मार दिया था और वो न्यूरो के टावर पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे उनका सिस्टम ब्लॉक हो गया था। अब जेम्स के शिप के कैप्टन अपने लोगों को टेलीपोर्ट कर सकते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मशीन की मदद से उन्हें भेज सकते थे। लेकिन जब न्यूरो को इस बारे में पता चलता है तो वो एक केमिकल की मदद से एक हथियार तैयार करवाता है, जिसकी मदद से आर्टिफिशियल ब्लैक होल बनाया जा सकता था। उसका प्लान ये था कि वो स्पोक के स्पेसशिप को उसके अंदर फेंक देगा, जिससे वो ब्लैक होल स्पोक के स्पेसशिप को निगल जाएगा, क्योंकि वो उनके प्लेनेट को तबाह होते हुए देखना चाहता था। और अब वो उस हथियार को उनके प्लेनेट पर फेंक देता है। उधर जेम्स भी अपने साथी के साथ न्यूरो के प्लेनेट से नीचे जंप लगा देता है, जिससे वो ज्वालामुखी में गिरने वाला था, मगर कैप्टन उन्हें जल्द ही टेलीपोर्ट कर लेते हैं, जिससे वो अपने शिप में वापस आ जाते हैं। अब वो ब्लैक होल जो कि न्यूरो ने बनाया था वो स्पोक के प्लेनेट को निगलने वाला था, इसलिए वो जल्द ही अपनी फैमिली और अपने प्लेनेट को बचाने के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से सभी को बचाकर टेलीपोर्ट हो रहा था तो उसकी मॉम वही प्लेनेट पर रह जाती है। अब स्पोक वापस आकर अपने प्लेनेट को तबाह होते हुए देख रहा था। उसने अपनी मॉम को भी खो दिया था, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ना कोई उदासी और ना ही कोई दुख, क्योंकि स्पोक अपनी फीलिंग और जज्बात को किसी के सामने नहीं लाता था। उधर न्यूरो को दिखाया जाता है जो शिप के कैप्टन को पकड़कर बांध देता है। वो उससे उसकी एकेडमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था, लेकिन कैप्टन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन वो कैप्टन के मुंह में एक अजीब से कीड़े को डालने वाला था, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उधर शिप में जेम्स स्पोक से कहता है कि हमें हमारे कैप्टन को बचाना होगा, लेकिन स्पोक उसकी बात नहीं मानता और वो उससे कहता है कि अगर हम न्यूरो के टावर के पास गए तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। और इतना कहने के बाद वो जेम्स को भी शिप से नीचे फिकवा देता है। अब जेम्स ऐसे प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ थी। वो अपने सामने एक बहुत बड़े क्रिएचर को आते हुए देखता है जो उसे मारने ही वाला था। तभी उससे बड़ा क्रिएचर आता है और उसे खा जाता है। अब वो जेम्स को भी खाने वाला था। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसको बचा लेता है। वो आदमी उसे एक गुफा में ले आया था और वो जेम्स से कहता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। वो आदमी उसे बताता है कि मैं भी स्पोक हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ। आज से 129 साल पहले जो सितारा फट गया था वो हमारे प्लेनेट को नुकसान पहुँचाना चाहता था, मगर मैंने एक हथियार तैयार किया था जिससे बहुत बड़ा ब्लैक होल बना था। उसने उस सितारे को काबू करने की जगह न्यूरो के प्लेनेट पर हमला कर दिया। उसका प्लेनेट पूरी तरह से तबाह हो गया, इसीलिए न्यूरो मुझे आज तक उस प्लेनेट का खत्म होने का कसूरवार समझता है। तो फिल्म की शुरुआत में न्यूरो ने जो तस्वीर दिखाई थी वो यही था। जेम्स ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और उसको ये बात समझ आ गई थी कि न्यूरो फ्यूचर से आया है, उसको खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद फ्यूचर स्पोक उसको पास में बनी हुई एक एकेडमी में लेकर जाता है जहाँ पर एक इंजीनियर रहा करता था। वो इंजीनियर जेम्स को बताता है कि अगर हमारी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो तो हम टाइम ट्रेवल कर सकेंगे और अपनी स्पेसशिप पर बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। अब जेम्स अपने साथ वाले फ्यूचर स्पोक को भी साथ में चलने का कहता है, लेकिन उसने मना कर दिया था। जेम्स उसको बताता है कि मेरी दुनिया का स्पोक बहुत ज्यादा ढीठ है, वो मेरी बातों को नहीं मानेगा, मैं उसे इन सब के बारे में नहीं समझा सकता, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। पर फ्यूचर स्पोक उसको बताता है कि उसके जज्बात को बाहर लेकर आना होगा, वो सब समझ जाएगा। अब
जेम्स और इंजीनियर टेलीपोर्ट होकर अपने शिप में आ जाते हैं, लेकिन गलती से इंजीनियर एक टनल में फंस जाता है, लेकिन जेम्स उसको जल्दी से बचा लेता है। वहीं पर गार्ड्स भी इनको पकड़ लेते हैं। स्पोक भी जेम्स को देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि जेम्स जो टाइम ट्रेवल कर वापस आया था वो करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसके बाद स्पोक अपने गार्ड्स को जेम्स को पकड़ने का ऑर्डर देता है। तभी जेम्स उसको कहता है कि तुम्हारा प्लेनेट तबाह हो गया था और तुम्हारी मॉम भी मर चुकी थी, लेकिन लगता है तुम्हें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी स्पोक को गुस्सा आने लगता है और वो जेम्स को मारने लगता है, लेकिन जेम्स उससे कुछ भी नहीं कहता। लेकिन स्पोक के डैड उसको रोकने लगते हैं। स्पोक को अब ऐसा लगने लगता है कि उसका कंट्रोल अपने आप पर नहीं है, क्योंकि उसके अब सारे जज्बात बाहर आने लगे थे। इसीलिए अब वो कैप्टन की सीट को छोड़ देता है। अब शिप का नया कैप्टन जेम्स होता है। वो सारी बातें जानता था कि न्यूरो को कैसे हराना है, क्योंकि उनके पास एडवांस तरह की टेलीपोर्ट होने की टेक्नोलॉजी भी थी। दूसरी तरफ न्यूरो अर्थ पर पहुंच चुका था। वो ड्रिल की मदद से अर्थ पर बहुत बड़ा सुराग करना चाहता था। तभी जेम्स और स्पोक न्यूरो के शिप पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जेम्स आकर अपने कैप्टन को ढूंढने लगता है, जिसको न्यूरो ने पकड़ा हुआ था। जेम्स और स्पोक अलग अलग हो जाते हैं। उन्हें उनका कैप्टन मिल तो जाता है, लेकिन यहाँ पर जेम्स को न्यूरो ने पकड़ लिया था। दूसरी तरफ स्पोक को दिखाया जाता है, जो न्यूरो के हथियार को लेकर भाग जाता है। लेकिन जब ये बात न्यूरो को पता चलती है तो उसने अपनी सारी ताकत उसको पकड़ने में लगा दी थी। तो जेम्स ने इसी बात का फायदा उठाकर न्यूरो के सारे साथियों को मार दिया था। स्पोक भी उस ड्रिल मशीन को तबाह कर देता है जो अर्थ में सुराग कर रही थी। इसके बाद स्पोक उस हथियार को न्यूरो के शिप की तरफ मोड़ देता है। जेम्स, स्पोक और कैप्टन टेलीपोर्ट होकर अपने शिप में पहुंच जाते हैं। उधर उस हथियार से ब्लैक होल बनना शुरू हो जाता है। न्यूरो के शिप को वो रास्ता निकलने वाला था, इसलिए जेम्स न्यूरो को अपने हवाले करने को कहता है, लेकिन न्यूरो को तो मरना पसंद था, ना कि झुकना। इसीलिए जेम्स उसके शिप पर हमला करके उसको खत्म कर देता है। लेकिन जब जेम्स का शिप ब्लैक होल के पास से गुजर रहा था तो ब्लैक होल के अंदर का गुरुत्वाकर्षण बल उसको भी अपनी तरफ खींचने लगता है, जिस वजह से अब इनका शिप भी टूटने वाला था। लेकिन इनके पास भी एक इंजीनियर था जिसको जेम्स फ्यूचर से लेकर आया था। वो इस ब्लैक होल में बॉम्ब फेंक देता है, जिसके धमाके की वजह से इनका शिप खुद ही उस ब्लैक होल से बाहर आ जाता है और इस तरह इन्होंने फ्यूचर से आए हुए खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। ये सब लोग अब जमीन पर वापस आ जाते हैं। इस दुनिया का स्पोक जब फ्यूचर स्पोक को देखता है तो हैरान हो जाता है। फ्यूचर का स्पोक उससे कहता है, आगे जाकर तुम और जेम्स बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हो। मैंने एक नया प्लेनेट भी तलाश किया है जहाँ पर जाकर हम दोबारा से उसे आबाद कर सकते हैं। जेम्स को एकेडमी की तरफ से कैप्टन बना दिया गया था। जो पोस्ट उसे 8 साल के बाद मिलनी थी उसने उसे 4 साल में ही पा लिया था। अब जेम्स को बहुत कुछ तलाश करने के लिए स्पेस में जाना था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।